प्यारे बच्चों, एक सर्कुलर आया है जिसमें हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। इस सर्कुलर में बताया गया है कि देश 15 नवंबर से 25 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मना रहा है। भारत सरकार ने 12 नवंबर 2021 को सरकारी गजट से आदेश पारित किया था कि हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि ये जनजातीय गौरव पखवाड़ा किस महान इंसान की याद में हर साल मनाया जाता है। ये महान इंसान थे महान आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था और स्थान था झारखंड। ये जनजाति मुंडा से बिलोंग करते थे और बांसुरी बजाने के बहुत शौकीन थे। इनकी कदकाठी ज़्यादा तगड़ी नहीं थी, ये सिर्फ 5 फीट 4 इंच के थे और इन्होंने आदिवासी लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को संगठित किया था। धरती आबा यानी धरती के पिता, देश के एक बड़े वर्ग ने उन्हें यही पहचान दी थी। उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया था। आदिवासी बहुल राज्यों में आज भी उनकी पूजा की जाती है और देश 15 नवंबर को उनके जन्मदिवस के रूप में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। महज 25 साल की छोटी उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले महान आदिवासी क्रांतिकारी, जिन्होंने शहीद भगत सिंह और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत से लगभग 30 साल पहले ही बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर में अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बिरसा मुंडा ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, अबुआ राज ऐते जाना, महारानी राज कुंडू जाना। जिसका मतलब था हमारा राज आएगा और इंग्लैंड की महारानी का राज जाएगा। आइए हम इनके बारे में और कुछ बातें जानते हैं इस टीवी की स्लाइड के माध्यम से। भगत सिंह और चंद्रशेखर की शहादत से करीब 30 साल पहले ही बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बिरसा को गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेज अफसरों ने तय किया कि उन्हें बेड़ियों और जंजीरों में बांधकर जेल से अदालत तक लाया जाएगा, ताकि आम लोगों को सबक मिल सके कि अंग्रेजों के साथ बगावत का क्या परिणाम होता है। अंग्रेजों को अंदाजा नहीं था कि बिरसा को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर इतनी भीड़ जमा हो जाएगी कि उस पर काबू करना असंभव हो जाएगा। जब बिरसा को पैदल अदालत लाया जा रहा था, उनके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी और उनके पैरों से खून निकल रहा था। साफ देखा जा सकता था कि उन्हें बुरी तरह से पीटा गया था। उनके सारे शरीर पर बेत और चाबुक से मारे जाने के निशान थे, लेकिन उनके चेहरे से यह आभास कतई नहीं मिल रहा था कि उन्हें किसी तरह का दर्द है। उनके चेहरे पर यह संतोष छलक रहा था कि आखिरकार उनके लोगों की समझ में आ गया था कि किस तरह जुल्म के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठाई जाती है। बिरसा मुंडा को अपमानित करने का अंग्रेजों का दांव उल्टा पड़ा था। तो प्यारे बच्चों, आपने वीडियो देखा। वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं और इसी वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी बातें बताई गई हैं। तो सर्कुलर में ये भी लिखा गया है कि बच्चों को कुछ एक्टिविटी करनी है, जिसमें बच्चों को आदिवासी संस्कृति, आदिवासी रहन सहन, आदिवासी परंपराएं, आदिवासियों का नाच, नृत्य, गाना, उनका खान पान और उनके समाज में जो भी बातें थीं, वो क्या बातें करते थे, कैसी बातें होती थीं, उन सब के बारे में बच्चों को एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट में आप उनकी ड्राइंग बना सकते हैं। आदिवासियों के बारे में आप पेज पर 10 लाइनें या उससे ज़्यादा लिख सकते हैं। आप आदिवासियों के चाल चलन और उनके संगीत पर आप एक शॉर्ट स्लाइड बना सकते हो अपने मोबाइल से, गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके, या आपको जो भी आदिवासियों के बारे में
जानकारी मिले उसको आप कंपाइल करके अपने पास रिकॉर्ड में बना सकते हैं। तो बेटा ये काम सभी को करना है और इस काम में पूरी लगन से, पूरे इंटरेस्ट से काम करना है, ताकि आपकी तरफ से, हमारी तरफ से महान आदिवासी क्रांतिकारी श्री बिरसा मुंडा को हम अपने हृदय से श्रद्धांजलि दे सकें। तो सभी बच्चे, मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे ये काम पूरी लगन और मेहनत से करेंगे और स्कूल खुलने के बाद आप अपना रिकॉर्ड अपने साथ लाएंगे, जिससे कि हम उस रिकॉर्ड को आगे भेज सकें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, बिरसा मुंडा जी की याद में जो काम हम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के बारे में और अधिक जानने के लिए आप NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर जा सकते हैं और वहाँ पर जितना भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा को देखकर, समझकर आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बिरसा मुंडा जी के बारे में और अधिक जानकारियाँ देख सकते हैं। तो सभी बच्चे ये काम जरूर करें। धन्यवाद।